नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम मार्केट में हैं। ये जो मार्केट है ये मंडोली रोड कही जाती है और यहाँ पर हमारे साथ में आसपास के जितने भी व्यापारी हैं वो भी हैं। साथ ही मंडोली रोड मार्केट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की दोबारा चुनी हुई अध्यक्षा हैं बिन्नी वर्मा जी। और इनके बारे में जिक्र करूँ तो महिला मोर्चा भाजपा से उपाध्यक्ष हैं जिला नवीन शाहतरा से। इनको दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक का भी पद दिया है। इनका तो परिचय मैंने किया, लेकिन क्यों आज हम इनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो कि निजीकरण कर दिया गया है ठेकों का, उस पर आज बात करेंगे। क्यों ये विरोध कर रहे हैं और क्या इनका समर्थन उनको जाता है, उस पर बात करेंगे। बिन्नी जी, क्यों आप आज सभी के साथ यहाँ खड़ी हुई हैं और क्या आवाज़ उठा रही हैं? आप साथ देती हैं दिल्ली सरकार का निजीकरण जो करा जा रहा है ठेकों का, या फिर समर्थन कर रही हैं? समर्थन या विरोध? कविता जी, आज आप यहाँ पर आए उसके लिए सबसे पहले मैं आपको और आपके नमामि चैनल को धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात ये है कि शराब पीना पिलवाना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा नहीं है। दिल्ली सरकार ने क्या सोच के ये शराब के ठेकों को प्राइवेटाइज़ करा है, उसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो हम तक, हमारे क्षेत्र के लोगों तक और हमारे दुकानदारों में पड़ रहा है। एक प्राइवेटाइज ठेके के ये जो चलन में क्या हुआ है कि हमारी मार्केट में एक दुकान ऐसी है जिसमें एक दुकानदार ने इस कच्चे लालच में पड़ के अपनी दुकान किराए पे देने को तय कर दी। उस दुकान में एक शराब का ठेका खुलने वाला है। जैसे ही वो ठेका खुलेगा हमारी मार्केट की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगी, चरमरा जाएगी, क्योंकि ये मार्केट बहन बेटियों की मार्केट है। यहाँ महिलाएँ बच्चे शॉपिंग करने आते हैं, फ्री होकर शॉपिंग करते हैं, बहुत आज़ादी से और बहुत खुश होकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शराब का ठेका खुलेगा यहाँ का माहौल गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, शराबियों का बन जाएगा। और ऐसा जब तक मैं अध्यक्ष हूँ ऐसा मैं कतई होने नहीं दूँगी। तो क्या करने जा रही हैं इस बार? बहुत जल्दी सबसे पहले तो जो मैंने आज किया है, आज अपनी मार्केट की मीटिंग बुलाई है। जैसे ही हमें कल इस बात की सूचना मिली कि मार्केट में एक ठेका खुलने वाला शराब का, तो हमने अपने सारे मार्केट के जो टीम है उनको बुलाया और उनसे एक मीटिंग ली है। बहुत जल्दी हमने आज यहाँ की आसपास की जितनी भी संस्थाएं हैं, जो मंदिर है, जो RWAs है, जो MWAs है, उनसे एक समर्थन का लेटर मांगा है और वो सारे, आप विश्वास मानिए, वो सारे हमारे समर्थन में खड़े हैं। यहाँ तक कि जो लोग अन्य पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर समस्या क्या है? अगर ठेका खुल भी जाता है तो दिक्कत यहाँ पर मेन आपको क्या दिखाई देती है? बिंगा लेडी, बिंगा अध्यक्ष। मैम, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मिक्स लैंड यूज़ है। यहाँ पर अगर कमर्शियल मार्केट आप देख रही है तो आप देखिए लाइन से ऊपर लोगों के निवास भी है। यहाँ ऊपर मैं भी इसी रहती हूँ, जहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, बुज़ुर्ग हैं, जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ऐसे ही हर जगह 70% मार्केट में रिहायशी लोग रह रहे हैं। अगर वहाँ पर शराब का ठेका खुलता है तो शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद वो बच्चे, हमारे, आपके या किसी के भी बच्चे, जवान बच्चे हैं, वो निकल रहे हैं, उनसे कोई छेड़खानी करता है या कोई ऐसी बात होती है, तो आप बताइए ना कैसे चलेगा इस चीज़ को। ये मार्केट है, ये कोई शराब का अड्डा नहीं है कि जहाँ पर कोई भी आए, शराब पिए, कहीं भी गाड़ी पार्क करे, कहीं भी बदतमीज़ी करे, कहीं भी छेड़खानी करे। शराब पीने के बाद क्या माहौल होता है, लोगों के घरों का क्या माहौल होता है, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली सरकार का, अगर मैं दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो कितना सहयोग मिल पाता है आज के टाइम पे, अभी जो कि ठेके नहीं खुले हैं तब? मैम, हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं श्री प्रशांत यादव जी, वो हमारे SHO साहब है, बहुत ही माननीय सम्मानित व्यक्ति है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है। छोटी से छोटी बात पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। मार्केट में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है किसी बात को लेकर, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। रिसेंटली मुझे किसी ने ये सूचना दी है कि जो फ्लाईओवर है चौक वाला, नथुकलान चौक वाला, वहाँ कॉर्नर में एक ठेका है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। वहाँ पे जो स्टेयर्स ऊपर से नीचे उतर रहे हैं मेट्रो वाले या जो फ्लाईओवर वाले, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। तो SHO साहब ने कई दिन से वहाँ पे एक सख्त कार्रवाई कर रखी पिछले 1 हफ्ते से, और लोगों को वहाँ पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करवा रहे हैं। तो उनका समर्थन और सपोर्ट तो मुझे पूरा मिल रहा है। आपको लगता है जब तक कि ये ठेके नहीं खुले, आपका मंडोली रोड जो एसोसिएशन है, या मैं ये कहूँ ये जो क्षेत्र है, शांति बिल्डिंग भी कहा जाता है, ये सेफ है? ये बिल्कुल शांतिपूर्ण एरिया है। और आप सोचिए, जिस एरिया में, जिस मार्केट की अध्यक्ष एक महिला है, तो आप सोचिए ना कि हम लोग कितने ओपन विचारधारा के, कितनी आज जहाँ महिला को लोग, कभी एक ज़माने में महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते थे, वहाँ इस मार्केट ने मुझे सम्मान दिया है। तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी मार्केट को, अपनी मार्केट की बहनों
बच्चों को, बेटियों को और हमारे जो भाई दुकानदार हैं उनके लिए मैं तन मन धन से यहाँ उनकी सेवा करूँ। कितने स्कूल और मंदिर लगभग हैं या कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर आसपास में हैं? यहाँ कम से कम नहीं तो 10 से 11 मंदिर हैं, कम से कम 6 तो स्कूल आते हैं, जिसमें शशि पब्लिक स्कूल है, 2 गवर्नमेंट स्कूल है, प्लेवे स्कूल्स आते हैं जो सब गलियों में जाती हैं गलियाँ। और इंदिरा प्याऊ जो लोकेशन है वही टारगेट की गई है ठेका खुलने की। और आप मानिए इंदिरा प्याऊ जो एक प्लेस है वो बहुत ही पुरानी प्लेस है और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर इस तरीके का गैर कानूनी मतलब गंदा काम किया जाएगा? ये बहुत ही गलत होगा। बिल्कुल, आइए और लोगों से भी राय ले लेते हैं। यहीं के व्यापारी भी हैं। सर, किस नाम से शॉप है और अपना परिचय भी दें। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मेरी क्वालिटी वाल्स की शॉप है यहाँ पर। बिन्नी जी की टीम में मैं संयुक्त सचिव हूँ मार्केट का। और पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है यहाँ पर ठेका खुलने की, तब से ही सभी दुकानदार भाई बहुत परेशान हैं यहाँ पर। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और आगे ठेका खुलने के बाद क्या क्या यहाँ होगा ये सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है, दुकानदार भी जानते हैं। आपकी यहाँ अपनी दुकान है या रेंट पे? मेरी रेंटेड दुकान है। रेंट पे है और रहते आसपास में ही है? हाँ जी, हाँ, मेरे पास में घर है एकदम। जी सर, आप अपना परिचय दें और समस्या जो बिन्नी जी ने बताई कितना आप उससे वाकिफ रखते हैं। मेरा नाम दीपक जैन है, मेरा साड़ी का व्यापार है सामने मौसफ साड़ी के नाम से। आप सोचिए मेरे पास 12 साल से लेके 55 साल तक की लेडीज़ कस्टमर ही है। अब आप सोचिए कि लेडीज़ कस्टमर अपने आप को कैसे सेफ समझेगी, कोई शराब की दुकान खुल जाती है। हर तरह का बच्चा भी आता है, हर तरह का बड़ा भी आता है। सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों को अपनी कन्वेंस खड़ी करने की होती है। अब शराबी कोई आएगा वो कहीं भी खड़ी कर जाएगा, हम कितना लड़ेंगे और कितना झगड़ेंगे। आप ये सोचें ना, हम व्यापार करेंगे या उनसे हम झगड़ा करते रहेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। जहाँ पर पहले वाइन शॉप थी वो उन्हीं से पूछो कि वो किस तरह से झेल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मार्केट में हमारे किसी तरह की वाइन शॉप खुले, हमारी को असुविधा होए, हमारी रोजी रोटी हमसे छिने। हम बिल्कुल नहीं चाहते और हम इसका विरोध करते हैं और आखिरी दम तक इसका विरोध करते रहेंगे। आप कैसे हैं बिन्नी जी के साथ, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम एडवोकेट नरेश त्यागी है, मैं इस मार्केट का लीगल एडवाइज़र हूँ। मेरी शॉप है रेडीमेड की, बिल्कुल पास में ही। अभी न्यू संदीप गारमेंट्स के नाम से शॉप है। अभी कुछ ही दिन से हमने पहले से ही इन लोगों को अलर्ट किया था कि भाई यहाँ कोई दुकान ऐसी ना देख जिससे कि यहाँ शराब का ठेका खुल जाए। शराब का ठेका, उसके बावजूद भी इन लोगों ने ज़्यादा किराया के लालच देके और बहुत सारी चीज़ें उन्हें बता के कि कुछ नहीं है बेटियों, कुछ भी नहीं है, तुम दो पैसे ले लो तुम, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं है, 10-5 दिन ही विरोध होगा, कुछ नहीं है। तो एक दुकानदार को इन्होंने तैयार कर लिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भी ये शराब की दुकानें जाती हैं, ये जिस वृक्ष पे बैठ जाती हैं वो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। आपको 3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले आप जाएंगे सादरा में, कभी मॉल हुआ करता था वहाँ, हाँ, उसको इन्होंने एक बहुत बढ़िया मॉल टाइप बनाया और नीचे शराब की दुकान खोल दी, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, आप जाएंगे क्रॉस रिवर मॉल पे, आप जाएंगे वहाँ पे बहुत कम से कम 100 आउटलेट थे, बड़े बढ़िया ब्रांड में। हम भी अपने बच्चों को लेके जाते थे वहाँ। लाइन से 2 दुकानें खुली पहले, जिसे ये शोरूम बता रहे हैं वो हैं तो शराब के ठेके ही ना, वो खुले। और उसके बाद से वो मॉल से धीरे धीरे सिर्फ वहाँ पे अब वहाँ मसाज पार्लर चल रहा है या शराब के ठेके चल रहे हैं। तीसरा, आप ब्रज विहार में जाएंगे, पिछले 20 साल से कई हज़ार फ्लैट वाली बिल्डिंग, पूरे का पूरा एरिया ख़त्म है क्योंकि उसके नीचे एक दुकान खोल दी गई शराब की। तो हम ये चाहते हैं, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हम सभी पार्टियों के लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले 70 सालों में, 50 सालों में इस मार्केट में एक भी शराब की दुकान नहीं है। और यहाँ लोग बड़े अपने बच्चों को बहुत दूर दूर से, अपने छोटे छोटे टीनेजर्स को भेज रहे हैं कि आप परचेजिंग करो और आराम से सेफ हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे शराब, देखो इंदिरा प्याऊ पे शराब की दुकान की एक चल रही है, मेन गली आती है, हज़ारों बच्चे यहीं से निकल के जाते हैं स्कूल के। 200 मीटर की दूरी पे स्कूल है, 100 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे जैन मंदिर है, 50 मीटर की दूरी पे दुर्गेश्वरी देवी मंदिर है और एक रिकॉग्नाइज स्कूल छोटा वाला तो बिल्कुल इसके पास है। और जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं वो सब रिक्शाएं पकड़ती हैं बिल्कुल इंदिरा प्याऊ से, हमारे बच्चे पकड़ते हैं, सब वहीं से पकड़ते हैं। सर, आपने कहा लीगल एडवाइज़र भी है, तो क्या लगता है जो व्यक्ति देना चाहता है उसका अपना हित है उसमें, तो इसमें दिक्कत क्या है? उसका भी तो कोई निजी समस्या होगी। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो लीगल, आपका एक ऐसा हित, कानूनी ये कहता है कि एक ऐसा हित, आपका एक पर्सनल हित हो रहा है और हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है, सामाजिक उसमें हो, तो अपना हित थोड़ा सा बैक कर लेना चाहिए। हमने कभी किसी दुकानदार को किसी चीज़ को मना नहीं करा है, लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ है, इसके पास अगर शराब की दुकान खुलेगी तो उसके पे रात को
हम यहाँ से अपने दुकान बढ़ा के जाते हैं, गल्ले हमारे वैसे ही लोगों की नज़रों में होते हैं, तो गुंडा एलिमेंट्स उस शराब खरीदने के चक्कर में या शराब पी के और यहाँ पे समझ लो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि यहाँ ना खुले, कहीं और लोकेशन, कहीं NH पे जहाँ बड़े बड़े हों, जहाँ पे ऐसे आप ये देखो यहाँ की सबकी छतों पे अपने खुद के बच्चे रह रहे हैं। अब तो ऐसी बहुत सारे NH हैं जहाँ पे केवल या तो बसापत है ही नहीं और आना जाना नहीं है, हमें वहाँ से दिक्कत नहीं, मॉल हैं उन पे करिए, लेकिन ये तो इतनी कंजेस्टेड एरिया है, इसमें कैसे खोलोगे? बिल्कुल ठीक है। सर आपकी क्या शॉप है और क्या परिचय देना चाहते हैं अपना बताएं। मेरी आगे दुकान है गुप्ता इलेक्ट्रिकल के नाम से, 5-7 दुकान छोड़ के। ये मार्केट में 80% लेडीज़ का मार्केट हो चुका, क्योंकि कपड़े का मार्केट है। इसलिए अगर यहाँ पर ठेका खुलता है, कोई लेडी निकलने से पहले, हम भी अपने बच्चों को भेजने से पहले घबराएंगे। ये गली के नुक्कड़ से DDA फ्लैट के रास्ता या टोटल रेजिडेंशियल है, उसकी 8-10 दुकान आप छोड़ेंगे, मंदिर है, उसके थोड़ा सा आगे स्कूल है, पता नहीं क्यों खुलना चाहिए जी ठेका। अजय जी हमारे साथ में इनकी ज्वेलर्स की शॉप है, शुभम ज्वेलर, न्यू शुभम ज्वेलर से। सर आने वाले टाइम में सीज़न है फेस्टिवल का, लोग शॉपिंग भी करने आएंगे, सामान भी खरीदने आएंगे, और मुझे लगता है मंडोली रोड पे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, तो क्या अनसेफ नहीं होगा, ऐसा मानते हैं? देखिए, ऐसे मार्केट में, इन मार्केटों में ठेका खुलना कोई शोभा नहीं देता, अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें हमारा समाज भी इसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करता है जी। ये तो सब बाहर ही होना चाहिए। इसको सरकार ने यहाँ पर ला करके हम लोगों को थोप दिया, ये तो हमारी रोजी रोटी पे संकट डाल दिया। आगे हमारे काम धंधे पे वैसे ही कम है, पहले से ही हम परेशान चल रहे हैं। अब ये ठेका खुल जाएगा तो इसका हमारा तो मरण ही हो जाएगा। और जो लोग बेचारे किराए पर आकर के रह रहे हैं, अपने दुकान पता नहीं कैसे काम चला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। में सफ़र करना पड़ेगा। सर क्या कहना है आपका, बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम नितिन जैन है, मेरी भी इस रोड पे शॉप है जैन फुटवेयर के नाम से। मैं तो इस बात का विरोध ही करना चाहूँगा कि शराब के ठेके बिल्कुल भी ना खुलें। भैया ने भी बताया कि यहाँ पे लेडीज़ मार्केट है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे 80% लेडीज़ आती हैं जो यहाँ पर सारे अपने फैमिली वेयर सारे अटेंड कर लेती हैं, तो उनका तो निकलना बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रात 8 बजे कोई कहीं भी बाइक लगा लेगा, कोई भी गाड़ी लगा लेगा, वहीं पे शराब पीने चालू कर देंगे, किसको रोकेंगे? बिल्कुल, यूथ भी हमारे साथ में है। राहुल जी क्या कहना है? यूथ होने के नाते आप दोनों तरफ की बात करें कि लोग ये भी चाहते हैं कि हमें फैसिलिटी घर के बाहर ही मिल जाए, मुझे तो बस पीना है तो मैं तो दुकान से बाहर, घर से बाहर निकलूँ और पीने को मिल जाए, या फिर मार्केट में ऐसे सामाजिक चीज़ें भी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों और परिवार को लेकर के निकल पाएँ, बहन को लेकर के निकल पाएँ। जी, मेरा नाम राहुल है और मेरी छोटा टैंक रोड के नाम से कपड़े की दुकान है, मंडोली रोड पे ही है। आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों को सुविधा मिले, जिनको पीना है वो कहीं भी जाकर के लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे होगी खुलेगी दुकान तो ही वो लेंगे, न तो कलोन चौक से भी लेके आते हैं पीते हैं, या शाहदरा, हर जगह से लोग आकर मतलब लेकर के पीते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ खुलेगी तो ही पियेंगे वो। और अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बहुत मतलब जगह जगह से लोग शॉपिंग करने आते हैं, और यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी हैं, लोग घरों के ऊपर भी रहते हैं, तो ये चीज़ शोभा नहीं देती कि यहाँ पर के ठेका खुले। और जब से ये बात हुई है मार्केट में कि ठेका खुलना है, तो यहाँ के दुकानदारों में एक चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो सही भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ठेका खुलेगा तो लोग शराब पी करके ही आएंगे शराब लेने के लिए। बिन्नी जी, आपसे एक सवाल मेरा ये था कि जब आप अध्यक्षा बनी थी, फर्स्ट टर्म आपका था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या, क्योंकि यहाँ पर छोटा बाज़ार जो है वहाँ से काफ़ी कस्टमर्स आ गए हैं इस तरफ, इसका क्या कारण था? और क्या आपको ये डर है, जैसे कि चर्चा में अभी हुआ, कि जैसे ही वो खुलेंगे वैसे ही लोग यहाँ से, खासतौर पर महिलाएं यहाँ से कटती चली जाएंगी मार्केट से? देखिए, छोटे बाज़ार और अन्य मार्केटों के कंपैरिजन में हमारी मार्केट में कुछ हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो हमारी रोड जो है उसमें अच्छा डिस्टेंस दिया है, पार्किंग की सुविधाएं है हमारे यहाँ, और हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट में विश्वास करते नहीं, करते भी हैं दुकानदार, तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें कंट्रोल में रखूँ। और ये रिटेल मार्केट है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, चाहे कपड़े के हो, चाहे ज्वेलरी के हो, चाहे शूज़ के हो। लेकिन अगर इस तरीक़ा का कोई ठेका खुल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, कोई भी जवान बच्चे, यूथ, ये सब आना यहाँ पसंद नहीं। अब आप क्या चाहती हैं कि कितने डिस्टेंस पे आपकी मार्केट से हो जाए? क्या आपकी चाहत है इसमें, क्या चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि शराब बंदी हो जाए। मैं क्यों चाहूँगी कि कोई व्यक्ति अपने घर में शराब लेके जाए और उसके बच्चे वहाँ की रोटी से, वहाँ की इंजॉयमेंट से वंचित रहें। जिस घर का आदमी, जिस घर का पुरुष शराबी होगा तो वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा जो बच्चों पे खर्च करे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनकी डाइट पे, उनके एंजॉयमेंट पे, वो अपने एंजॉयमेंट पे खर्च कर रहा है ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। शराब जैसी चीज़ तो
भारत के इतिहास से उसका नाम ही मिट जाना चाहिए। ये सिर्फ घर बर्बाद करती है। जी, इसी कड़ी में हम अभी तो हमने बात की यहाँ के व्यापारियों से, इसी कड़ी में हम यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये भाई साहब स्कूटी पर आए हैं। भैया कहाँ रहते हैं? शॉपिंग करने? हम यहीं रहते हैं जी, यहीं आए हैं, रामनगर में रहते हैं। आपको लगता है यहाँ पर बिन्नी जी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ ठेका ना खुले? आप, हाँ जी, यहाँ ठेका खुलने की बात चल रही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ठेका खुल सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ पर ठेका खुलना चाहिए या नहीं? जी दिल्ली सरकार को तो अपनी क्या मजबूरियाँ हैं, वो निजीकरण कर रहा है या पर्सनली लोग खरीद के ठेका खोलना चाहते हैं? नहीं ये तो गलत है जी। हमारी बहन बेटी सारी यहाँ से निकलती है, अच्छी तरह हो रही है, बड़ा साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे। यहाँ ऐसा गंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत अगर बिन्नी जी और उनकी टीम जो है विरोध करते तो आप लोग स्थानीय निवासी होने के साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे जी, बिन्नी जी के साथ खड़े हम, और हमेशा से ही साथ खड़े हम। तो और लोग भी हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो, और महिलाएं भी हैं, लड़के भी हैं जो यहाँ पर रेगुलर जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? क्या आसपास में रामनगर में रहते हैं या रोहतास नगर में? मेरी हांडा ज्वेलर्स नाम से दुकान है। अच्छा। और ठीक उसके सामने ही ठेका खुलने की बात हो रही है। अच्छा। और ये दुकानदारी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ बहन बेटियाँ रहती हैं, उसके लिए बहुत बुरी बात है। ये कह रहा था कि यहाँ पर रिहाइश भी है, पास में ही मंदिर भी पड़ता है, तो ये किस बेस पे इन्होंने ठेके का अलॉटमेंट कर दिया इन्होंने। और यहाँ सभी बहन बेटियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तो सारा व्यापार पे भी असर होगा जी, और चोरी चकारी बढ़ेगी यहाँ सब। बिल्कुल ठीक बात है, चोरी चकारी भी बढ़ेगी और तमाम चीज़ें सामने आएंगी। रोड आज जो इतना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ पर असामाजिक तत्व ज़्यादा दिखाई देते, क्योंकि पुलिस भी अपनी गश्त लगा रही है और यहाँ के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो भी काम करते हैं। यहाँ पर यूथ है हमारे साथ। मैं इनसे कहूँगी कि एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आप दें। यहाँ पर बात चल रही है ठेका खुलने की, क्या लगता है आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? विरोध करते हैं बिल्कुल। क्यों विरोध करते हो? आपके लिए तो इजी, मतलब कुछ लोगों के लिए तो इजी हो जाएगा कि घर के पास ही मिल जाएगी पीने के लिए। जी, यहाँ पे तो काफी सारे खुले हुए हैं। तो लगता है मार्केट में यहाँ नहीं खुलने चाहिए? नहीं खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। ये ऐसी जनता है जिसको हमने पकड़ के कुछ बोला नहीं है कि आप ये बोलिए। वो चलती हुई जनता है जो खुद ये कह रही है कि यहाँ ठेके नहीं खुलने चाहिए। कर लेते हैं। आंटी जी शॉपिंग करती हो? यानी आंटी जी शॉपिंग करने आए हो? नहीं, क्या खरीदा आपने यहाँ पे? मैंने तो फिर ड्राई क्लीन साड़ी करवाई थी। अच्छा, साड़ी को ड्राई क्लीन करवाया है। आपको पता है यहाँ पर शराब के ठेके खुलने की बात चल रही है मंडोली रोड पर? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? दिल्ली सरकार कह रही है कहीं भी खोल लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सबको एक गंदी आदत भी पड़ती है जी, शराब पीने की। बच्चे आजकल नशे में बहुत जा रहे हैं। जगह जगह देखो बीड़ी सिगरेट ये सब बच्चे पी रहे हैं। जी, एक मोहतरमा और हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। बहन जी, यहाँ पर शराब की दुकान खुलने की बात चल रही है, आपको लगता है कि दुकान खुलनी चाहिए? ये मानते हैं शायद खुलनी चाहिए, जवाब देने से बच रही है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ राहगीर जो है अंकल जी, आपको शायद पता ना हो, मंडोली रोड पे कुछ लोग जो हैं वो ठेका खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है खुलना चाहिए या नहीं? नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? अब 2 कदम इधर आगे, क्योंकि सड़क ठेका ठेका हाँ जी, ठेका खुलने की बात हो रही है। का ठेका? शराब का ठेका? नहीं नहीं, शराब का नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए। यहाँ की एक लेडी है बिन्नी जी, आप शायद नहीं जानते हैं, वो विरोध कर रही हैं। आप साथ दोगे उनका? बिल्कुल देंगे भाई, तो बिल्कुल फ्री है जी। चलिए, इसी कड़ी में एक महिला और भी है। मैम, आपको पता होगा यहाँ पर ठेका खुलने की बात हो रही है, आप सपोर्ट करती हैं? खुलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए? ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ चलती हुई मार्केट है, लेडीज़ जेंट्स सब लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहूँगी, यहाँ 2 बच्चियाँ और भी आ रही हैं, उनको भी आज, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। बेटा, एक सवाल है, उसका जवाब आप साथ आइए। एक सवाल है मेरा, आप उसका जवाब दीजिए। यहाँ पर शराब के ठेके खुलने की बात हो रही है, आप उसका साथ देते? खुलना चाहिए या नहीं? सिर्फ इतना पूछिए। नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए? क्यों नहीं खुलना चाहिए? शराब लोग पियेंगे तो फिर इधर उधर घूमते हैं, फिर आने अनसेफ होगा। हाँ, अनसेफ होगा। फिर आप यहाँ मार्केट में आने से डरोगे? यस, ऐसा मानते हो? यस। जाहिर सी बात है, जो बच्चियां हैं या बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं, उन्होंने खास तौर पर कहा है कि इस तरह की चीज़ों से हम लोग अनसेफ महसूस करेंगे और हम मार्केट में आने से डरेंगे थोड़ा सा।